नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग जो है अभी तक लगभग 30 प्रैक्टिस सेट के आसपास पहुंच चुके हैं और आपका अब जो पेपर भी है वो अब इसके लिए सिर्फ देखा जाए तो 8-9 दिन ही बचे हैं। जो भी है यही एक सप्ताह बचा हुआ है। इसीलिए देखिए मैंने आपको बुक्स ऑथर्स के जो मेडिवल हिस्ट्री सॉरी इन आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो बुक्स होती हैं, इंपॉर्टेंट बुक जो एसएससी बहुत पूछता है, वो मैंने आपको कल शाम को 6 बजे वीडियो प्रोवाइड करा दिया था आपको। उसके लिए फिर मैं यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट पर डे करा रहा हूँ जीएस के लिए। तो देखिए ये जो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है, इसके जस्ट बाद आपको जीएस मिल जाएगा। चलिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बिन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोग वीडियो को भाई दोस्तों लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए वीडियो को लाइक और शेयर करने में आपके पास से कोई पैसा तो जा नहीं रहा है, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपका तो उससे कुछ जाएगा नहीं, और जो भी नए लोग देखते हो सभी लोग सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्तों। यार कहना बार बार पड़ता है और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको एरर ढूंढना है। 4 पार्ट में टूटा हुआ है, उसमें एरर ढूंढना है। क्या लिखा हुआ है? आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नॉवेल। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दीज लिखा हुआ है। जब दीज लिखा हुआ है तो इसका मतलब प्लूरल होगा। अब प्लूरल होगा तो यहाँ पे काइंड जो है वो सिंगुलर कैसे आएगा? क्या आ जाएगा? दीज काइंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीज काइंड्स। तो गलती किस में हो जाएगी? दीज काइंड में गलती हो जाएगी। दीज काइंड्स होना चाहिए। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। चलिए, फीस्ट वंस आइज ऑन। क्या है? फीस्ट वंस आइज ऑन का मतलब होता है किसी को प्यार व प्रशंसा से देखना होता है। किसी को प्यार व प्रशंसा से देखना होता है। चलिए, तो देखिए अरेंज अ डिलीशियस मील। मील का तो कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे। फिर गेज एट समथिंग विद प्लेजर। अच्छा हाँ, किसी को प्यार और प्रशंसा। गेज मतलब प्रशंसा, मतलब प्यार कह सकते हैं, और प्लेजर मतलब प्रशंसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गेज एट समथिंग विद प्लेजर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर ये यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है उसका हमको मतलब सिनोनियम बताना। सिनोनियम मतलब पर्यायवाची। चलिए, लिविड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अधिक नाराज। लिविड लिखा है, इसका मतलब होता है अधिक नाराज। ठीक, अधिक नाराज होता है। तो इसका जो सिनोनियम बन जाएगा मतलब पर्यायवाची, वो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड, क्लियर, पेल या फ्यूरियस। तो फ्यूरियस होता है, फ्यूरियस का भी मतलब अधिक नाराज ही होता है। चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। चलिए, लिखा हुआ टेल प्रॉमिस, नहीं टाल प्रॉमिस वर बीइंग मेड बाय ईच प्रमोटर्स। तो बाय ईच प्रमोटर्स लिखा है, इसका मतलब ईच प्रमोटर से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ होगा। तो ईच प्रमोटर, ठीक है। फिर यहाँ पे वर लिखा हुआ है, तो ईच प्रमोटर के लिए क्या आ जाएगा? सॉरी, कहाँ पे गया? हाँ ये है। ईच प्रमोटर के लिए क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ईच प्रमोटर यहाँ पे कह सकते हैं, इसके जस्ट बाद वाज आएगा। ठीक है, फिर जो है मेड लिखा था, तो मेड का मेड ही रहेगा। ठीक, मेड। फिर क्या था? टाल प्रोमिसेस, तो टाल प्रोमिसेस बस। ईच प्रमोटर्स वाज मेड टाल प्रोमिसेस। तो चलिए, यहाँ पे देखिए हैज़ है, यहाँ पे भी हैज़ है। फिर देखिए यहाँ पे मेड है, वाज और वर्ब गायब ही कर दिया। गायब नहीं हो सकता, तो ईच प्रमोटर्स वाज, सॉरी मैं ही गलत कर रहा था। तो मेकिंग, हाँ सही है, मेकिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्त, मैं ही गलत कर रहा था, मेकिंग हो जाएगा। चलिए, सेलेक्ट the option that will improve the underline part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement. चलिए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। लिखा हुआ है यू आर सो फार द ब्राइट स्टूडेंट। एक सेकेंड, हाँ ठीक। यू आर सो फार द ब्राइट स्टूडेंट इन द क्लास। यू आर सो फार द ब्राइट स्टूडेंट इन द क्लास। दोस्तों देखो, जब यहाँ पे ये जो है, ये जो एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ये ब्राइट, ठीक है, ये इसमें जो है एडजेक्टिव एरर हो जाएगा। तो इसमें जो एडजेक्टिव यूज होगी वो कैसी यूज होगी? सुपरलेटिव यूज होगी। तो सुपरलेटिव क्या होती है? ब्राइट का ब्राइटेस्ट हो जाएगा।
इसमें बाई, यू आर सो फार, बाई फार, अच्छा बाई फार। देखो यहाँ पे ब्राइटेस्ट वाले दो हैं, बाई सो फार और बाई फार। तो दोस्तों यहाँ पे जब बाई लगेगा तो सो नहीं लगेगा, अगर सो लगाएंगे तो बाई नहीं लगेगा, तो बाई फार द ब्राइटेस्ट। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कैन यू अरेंज फॉर द कंसाइनमेंट डिलीवर्ड ऑन मंडे। कैन यू अरेंज फॉर द कंसाइनमेंट डिलीवर्ड ऑन मंडे। अच्छा देखो, जब यहाँ पे जो अरेंज लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अरेंज लिखा हुआ है, तो जब अरेंज के साथ में क्या हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव बन जाएगा, इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा, और इन्फिनेटिव के लिए टू का इस्तेमाल होता है। और जब टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैन यू अरेंज फॉर द कंसाइनमेंट टू बी डिलीवर्ड ऑन मंडे। क्या हो जाएगा, टू बी डिलीवर्ड ऑन मंडे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोक्लेम दे रखा है, तो प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है, प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना। क्या होता है, घोषणा करना होता है, ठीक है। अब जब घोषणा करना मतलब होता है तो एक उसको देखा जाए तो वो अनाउंस करना भी होता है, ठीक है। और अनाउंस करना मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना भी कह सकते हैं होता है। अच्छा, इसका बताना क्या था, अच्छा सॉरी, मैं अनाउंस, अगर इसका यहाँ पे सिनोनियम होता तो अनाउंस होता, लेकिन अब जब इसका एंटोनियम है तो एंटोनियम क्या हो जाएगा, कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना। क्या हो जाएगा, कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना। चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस दैट द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी डू यू ओन दिस ब्यूटीफुल कार। क्या है, इनडायरेक्ट, अच्छा इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी डू यू ओन दिस ब्यूटीफुल कार। तो उसने क्या किया, उससे पूछा था, तो ही आस्क्ड मी इफ़ यू, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, तो उसके बाद इफ़ यू ओन्ड, ओन का ओन्ड हो जाएगा, दैट ब्यूटीफुल कार। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, इफ़ ही आस्क्ड टू मी, इफ़ यू ओन, नहीं ओन है, ओन्ड होना चाहिए था। इफ़ यू, ही आस्क्ड मी डिड, नहीं, ही आस्क्ड मी इफ़ आई ओन्ड दैट ब्यूटीफुल कार। ये 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, द ब्यूटीफुल द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिटेड इन 4 सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पे एरर बताना है, शैल वी गो फॉर वॉकिंग इन दी पार्क। देखो, जब विल या शैल वाले सेंटेंस होते हैं तो इनमें कभी भी आईएनजी फॉर्म तो आती नहीं है। क्या हो जाएगा, वर्ब की फुल फर्स्ट फॉर्म आएगी, शैल वी गो फॉर वॉक इन दी पार्क। तो क्या हो जाएगा, पार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं, वॉकिंग वाले में गलती थी तो फॉर वॉकिंग हो जाएगा, ठीक, तो इसमें गलती हो जाएगी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सी इज लुकिंग आफ्टर द ओल्ड लेडीज विद ग्रेट अफेक्शन। सी इज लुकिंग आफ्टर द ओल्ड लेडीज विद ग्रेट अफेक्शन। तो क्या हो जाएगा, लुक, सी इज लुकिंग आफ्टर द ओल्ड लेडीज विद ग्रेट अफेक्शन। अच्छा चलिए, सी इज लुक्ड आफ्टर विद ग्रेट अफेक्शन बाई ओल्ड लेडीज, नहीं, द ओल्ड, इस तरीके से तो द ओल्ड लेडीज नहीं, द ओल्ड लेडीज आर बीइंग लुक्ड आफ्टर द, आफ्टर द नहीं, आफ्टर विद ग्रेट अफेक्शन, ये होना चाहिए। तो देखो, द ओल्ड लेडीज आर बीइंग नहीं है यहाँ पे, और लुक्ड की जगह पे जो है लुक्ड वो तो रहेगा, लेकिन आर बीइंग होना चाहिए था। द ओल्ड लेडीज वर लुक्ड, वर है, काट दीजिए। द ओल्ड लेडीज आर बीइंग लुक्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। Select the option that can you used in one word substitute for the given group of words. A person who work in the shop that sell cut flowers and plants. अच्छा देखो, अगर सिर्फ फ्लावर की बात होती है ठीक है, तो फ्लोरिस्ट हो जाता है, लेकिन जब वो काम ही उसका करता है, फ्लोरिस्ट मतलब क्या होता है, फूल बेचने वाला होता है। तो अ पर्सन हु वर्क्स इन शॉप, जहाँ वो मतलब ऐसी दुकान जहाँ पे काम करता है, एक इंसान दुकान में काम करता है जो सेल्स कट फ्लावर्स, जो फूलों को कट करके बेचता है, एंड प्लांट्स, प्लांट्स को भी, तो वो फ्लोरिस्ट का ही काम होता है। फिर सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। चलिए, इनकरेक्ट स्पेल्ड देखिए, अल्फ़ाबेट लिखा है, एलर्जिक लिखा हुआ है, अल्टरनेट लिखा हुआ है, अलॉटेड लिखा हुआ है। तो दोस्तों जो देखिए लिखी हुई है गलती, अल्टरनेट, ए उसमें होती है ALTERNATE,
RNATE, तो इसमें ALTE की जगह पे ए बना हुआ है, तो अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब था एक के बाद एक, सॉरी एक के बाद एक नहीं होता, अल्टरनेट का मतलब होता है एक यहाँ पे है तो फिर ये मान लीजिए ये है, फिर ये आ जाएगा, फिर एक के बाद ये, तो मतलब एक के बाद, ठीक है, तो प्रत्येक दूसरा भी कह सकते हैं इसको। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू पार्ट वन ऑफ देम एंड कंटेंट, अच्छा ये फिर वही एरर में आया है, विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन ही इज गॉट, तो क्या हो जाएगा कि विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन ही इज गॉट, यहाँ तक तो सही है, विवेक शुड बी एक्साइटेड, विवेक एक्साइटेड था ऑन द प्रमोशन। दोस्तों यहाँ पे एट द प्रमोशन होना चाहिए था कि वो प्रमोशन के लिए खुश था या प्रमोशन से खुश था, तो ही इज़ गॉट जो कि उसने पाया था या जो उसे मिला था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, जो लिखा हो कैट्स पॉ, कैट्स पॉ का मतलब क्या होता है, अपने स्वार्थ, अपना स्वार्थ निकालने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का इस्तेमाल करना, ये इसका मतलब होता है कि कैट्स पॉ का मतलब होता है अपना स्वार्थ निकालने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करना, ठीक है। चलिए तो इसके लिए देखिए 14 नंबर में क्या आ जाएगा, अ पर्सन यूज्ड एज टूल बाई अनदर, हाँ तो यहाँ पे ये पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, अब मतलब अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल पहले ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। आई डोंट फैंसी, आई डोंट फैंसी टू गो आउट दिस इवनिंग, आई डोंट टू गो आउट, अच्छा जी यहाँ पे देखना है कि क्या गलती है टू गो आउट में। देखो दोस्तों, जो आई डोंट फैंसी गोइंग आउट दिस इवनिंग, तो यहाँ पे ये होना चाहिए था, गोइंग आउट होना चाहिए था, तब सही हो जाता। सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ आर गिवन बिलो वाइल द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस आर इन द करेक्ट, अच्छा वो PQRS वाले दे रखे हैं। राम मोहन was a lover of his country. David said that it would be a plan have an English school and college. He was talking with David about unfitting the mind of Indians. So he also thought that this subject was very interesting. David also had a strong bond with India. Indians and Europeans meet next year to put this idea into the shape. अच्छा into shape. चलिए भाई, क्या लिखा था, राम मोहन वाज अ लवर ऑफ हिज कंट्री, अच्छा लवर ऑफ हिज कंट्री, तो ठीक है, तो डेविड से तो स्टार्ट हो नहीं सकता था। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ही वाज, तो इसके राम मोहन के लिए बात की जा रही होगी, ही वाज टॉकिंग विद डेविड अबाउट अनफिटिंग द माइंड ऑफ इंडियंस, ठीक है, वो डेविड से बात कर रहा था, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, और चलिए देखते हैं, हाँ ठीक है, जब वो उसके इंडियन के बारे में बात कर रहा था, तो डेविड आल्सो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इंडिया, ये बिल्कुल सही था, ठीक है। फिर उसके बाद सो ही आल्सो थॉट दैट इज सब्जेक्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, डेविड ने ये बात सोच रहा था, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है, और ये चौथा तो यहाँ पे बन जाएगा, तो यानी कि बना क्या है, Q फिर S फिर R फिर P, ठीक है, ये बना है, और ये हमको पहले सेंटेंस में ही दिख रहा है। चलिए फिर अगला क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, अच्छा क्या लिखा हुआ है, अ फोर फुटेड एनिमल, देखो जब भी कभी फोर की बात आती है, फोर का मतलब होता है क्वाड, ठीक है, फोर का मतलब होता है क्वाड, और क्वाड्रप्ड मतलब चार पैरों वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्वाड, जो क्वाड्रप्ड लिखा है इसका मतलब होता है चार पैरों वाला, ठीक है, चौपहिया, और ये बिप्ट लिखा है इसका मतलब होता है दो पाए वाला, मतलब दो पैरों वाला, और रेपेटाइल लिखा हुआ, रेपेटाइल का मतलब होता है सरीसृप, और मैमल मतलब होता है, यार मैमल की हिंदी नहीं याद आ रही है, मैमल मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है वो, या पिलाती है वो, समझ लिए मैमल उन्हीं को कहा जाता है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, अच्छा चलिए क्या लिखा है, मनोज सेड टू मीरा डू नॉट ट्राई टू मेक अ फूल टू मी, अच्छा मनोज सेड टू मीरा, तो क्या हो जाएगा, मनोज टोल्ड मीरा
ठीक है, मनोज टोल्ड मीरा नॉट टू ट्राई टू मेक अ फूल, क्या हो जाएगा, ऑफ हिम। ठीक है, क्योंकि वो मेरे बारे मतलब मी के लिए कह रही थी ना, तो फॉर हिम हो जाएगा। तो मनोज ने मीरा से कहा कि उसको फूल जो है बनाने की कोशिश ना करें, तो क्या हो जाएगा, मनोज टोल्ड मीरा नॉट टू ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ हिम। चलिए, मनोज टोल्ड मीरा टू, अच्छा इसमें तो यहाँ पे डू नॉट है ही नहीं, तो मनोज टोल्ड मीरा नॉट टू ट्राई, मनोज टोल्ड मीरा नॉट टू ट्राई, तो यहाँ पे डू नॉट है, इसको भी काटिए। मनोज टोल्ड मीरा नॉट टू ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ हिम, बिल्कुल सही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द सेंटेंस गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। अच्छा, एज इट वॉज गेटिंग लेट लता लीव द पार्टी मिडवे एट, एज इट वॉज गेटिंग लेट लता लीव द पार्टी मिडवे, लीव द पार्टी इसमें क्या सही हो सकता है हमसे ये पूछा जा रहा है। इट वॉज, अच्छा यहाँ पे ठीक है, एक चीज़ देखिए, मैं समझ कुछ और रहा था, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वॉज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट में होगा, और जब पास्ट में होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो लीव की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीव की जगह पे लेफ्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट द पार्टी, ये होना चाहिए था, ये चौथे नंबर पे बिल्कुल सही मिल जाएगा। चलिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए करेक्टली बताना, एक्स्ट्रावैगेंट लिखा हुआ है ये, और हर जगह पे एक्स्ट्रावैगेंट ही लिखा हुआ है। एक्स्ट्रावैगेंट क्या होता है, जो फिजूल खर्ची करता है। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, EXTRAVAGANT। तो एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, EXTRAVAGANT। ये पहले वाले में ही दिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जो फिजूल खर्ची करता है, फिजूल खर्ची। चलिए, फिर यहाँ पे देखिए हमारे सामने यही एक क्लोज टेस्ट है इसको देखते हैं। बीरबल इमीडिएटली स्माइल्ड एंड वेंट टू अकबर, ही अनाउंस्ड द, उसने क्या अनाउंस्ड किया, चलिए देखिए देखते हैं। ही अनाउंस्ड द, उसके बाद में देखते हैं, ही सेड देयर 20, ही अनाउंस्ड द, अनाउंस उसने क्या किया था, आंसर किया था, रिस्पॉन्स किया था, क्वेश्चन किया था, रिजॉइंड। तो बीरबल तो क्वेश्चन का आंसर ही देते रहते थे अकबर के, तो उसने जो है क्वेश्चन का आंसर का अनाउंस किया होगा। ही सेड देयर वर 21,523 काउज द सिटी, किसमें, इन द सिटी होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इन द सिटी हो जाएगा, इन दे रखा है तो यहाँ पे इन द सिटी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द आंसर, बीरबल रिप्लाइड, आस्क योर मैन टू द नंबर ऑफ क्रोज। अच्छा, आस्क योर मैन टू, अच्छा हम लोग यहाँ कहाँ पहुँच गए यार। अच्छा, व्हेन आस्क्ड हाउ, हाँ द सिटी इन द क्रोज, थ्री इतने इतने क्रोज जो थे इन द सिटी में। व्हेन आस्क्ड हाउ ही, अच्छा आस्क्ड हाउ ही द आंसर, हाउ ही द आंसर। अब न्यू हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी पास्ट में, क्योंकि तुम ये आंसर मतलब कैसे जानते हो। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस जो पूरा चल रहा है ये पीछे चल रहा है पास्ट में। बीरबल रिप्लाई, बीरबल ने रिप्लाई दिया, आस्क योर मैन टू द नंबर ऑफ क्रोज, आस्क योर मैन, आस्क योर मैन। तो काउंट जज कंसिडर, क्योंकि उसने काउंट किया होगा, तो काउंट करने की बात हो रही है, क्योंकि क्रो को गिना था तभी तो उसने बता पाया होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोज, इफ़ देयर आर मोर देन द रिलेटिव्स ऑफ द क्रोज मस्ट बी विजिटिंग देम फ्रॉम द सिटीज़, फ्रॉम, उसके बाद में देखते हैं इसमें लास्ट वाले ऑप्शन में आएगा क्या, फ्रॉम ये वैसिनिटी, नियर, क्लोज या नियर बाई। हाँ, तो यहाँ पे नियर बाई उसके जो वो होंगे उसके रिश्तेदार, वो लोग आ जाएंगे। चलिए अब देखिए सामान्य ज्ञान है हमारे पास यहाँ पे,
ठीक है, इस सामान्य ज्ञान का पोर्शन हम लोग देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों देखो, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, इसको 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है रिजर्व स्थापित कर दिया गया था, मतलब रिजर्व बना दिया गया था। तो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। चलिए, कुद का लोक नृत्य, कुद कहाँ का लोक नृत्य है? कुद जो है वो दोस्तों केरल, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र तो ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है, इसमें जो होता है क्या है, इसमें जो लोक देवता होते हैं उनका अभिवादन किया जाता है। बाकी हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग कमेंट में केरल का लोक नृत्य, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य और महाराष्ट्र, तीनों के लोक नृत्य आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये तीनों के लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो है आप लोग एक एक एग्जाम्पल सभी का दे दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, आप लोग एक एक ज़रूर सबका दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अलग है? अच्छा, चलिए देखिए, लाइनेक्स लिखा हुआ है, विंडोज़ 98 लिखा हुआ है, C++ लिखा हुआ है, विंडोज 7 लिखा हुआ है। देखो, लिनक्स जो लिखा हुआ है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, C++ हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, HLL बोला जाता है जिसको, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये होता है। तो HLL ये होता है, और इसलिए तीनों अलग हो जाएंगे क्योंकि दो जो हैं आपके, मतलब एक मतलब 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसलिए अलग हो जाएंगे। चलिए, फिर सक्रेनी त्यौहार फरवरी महीने में की आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन सी आगामी जनजाति? देखिए, फिर लक्ष्मी कहेंगी आके यहाँ पे, लक्ष्मी जी, कि सर क्वेश्चन तो कुछ कुछ तो बहुत सरल होते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कभी पढ़े नहीं होते हैं। तो मैम देखिए लक्ष्मी जी, मेन चीज़ पता क्या होती है? मेन चीज़ यहाँ पे ये हो जाती है कि जब आप चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए जरूर जाएंगे जो आपको थोड़े से अटपटे हों, जिसमें आप फंसें, जिसमें कोई भी बच्चा आके फंसे। तो इसलिए वो दिए जाते हैं इस तरीके से जिससे बच्चा उनको स्किप करे, और ना स्किप करे तो वो वहाँ पे उसके मतलब गलत अटेम्प्ट करे, वो निगेटिव में चला जाए, तो इसलिए वो दिए जाते हैं। चलिए, सक्रेनी त्यौहार जो होता है वो फरवरी महीने में कहाँ मनाया जाता है? आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसकी आगामी जनजाति? राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या नागालैंड? तो दोस्तों ये नागालैंड की जनजाति होती है, इस ये मनाया जाता है, और ये 10 दिन का उत्सव होता है, 10 दिवसीय उत्सव होता है। ठीक है, चलिए, अब केंद्रीय बल कार्य किया जाता है, अब केंद्रीय बल द्वारा कार्य किया जाता है। अब केंद्रीय बल जो होता है उसके द्वारा कार्य क्या किया जाता है? चलिए देखिए, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या इकाई। तो जो देखो, अब केंद्रीय बल होता है वो शून्य कार्य करता है। क्या करता है? शून्य कार्य करता है, और उसका जो सूत्र होता है अब केंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर mv स्क्वायर अपॉन में r, ये इसका फार्मूला होता है। देखिए, मैंने गलत उल्टा कर लिख दिया है, mv r का स्क्वायर होता है, ना कि mv स्क्वायर का r होता है। ठीक है, mv अपॉन में r स्क्वायर होता है, जहाँ f क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है, m क्या होता है? निकाय का द्रव्यमान होता है, v क्या होता है? उसका जो निकाय होता है उसका वेग होता है, और r क्या होती है? ये तो आपको पता है कि त्रिज्या होती है। चलिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं? ये देखिए, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये 1 नंबर एसएससी में देखने को मिल ही जाएगा। हम ये नहीं कहते 2 तारीख वाले पेपर में आएगा, लेकिन 2 तारीख से लेकर 19 तारीख तक ये आपको किसी न किसी पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए, तो देखिए, जो आंसू जो ग्रंथि बनाती है वो कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ या लैक्रिमल ग्रंथि? तो ये लैक्रिमल जो ग्रंथि होती है ये आपका जो है आंसू बनाती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख, पंडित रामाबाई, गायत्री देवी, सरोजनी नायडू। तो देखो, जो आंध्र महिला सभा की जो संस्थापक थी वो दुर्गाबाई देशमुख थी। इनका जन्म जो है 1909 में हुआ था, 15/7/1909 को, और इनको जो है आयरन लेडी भी के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखो, इस तरीके के जो अध्ययन होते हैं ये जरूर आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। तो ओंकोलॉजी कहा जाता है, अश्वमुद्रण यानी कि लिथोलॉजी कहा जाता है, ओरोलॉजी कहा जाता है, या ओरिंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो जो पर्वतों का अध्ययन होता है वो ओरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है?
ओरोलॉजी। चलिए 34 नंबर देखते हैं। राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? अच्छा चलिए, अगर आपको इसमें राष्ट्रपति के बारे में पता है तो वहाँ भी पता होगा वो किसके समक्ष शपथ मतलब शपथ लेते हैं। और तो ये देखिए, जो राष्ट्रपति का काम होता है, लगभग राज्यपाल बस उसी के बेस पे काम करता है। राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, राज्यपाल एक स्टेट का राष्ट्रपति कहलाता है। तो इसलिए दोनों के लगभग लगभग पैटर्न वही होते हैं। तो जो राज्यपाल है अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेता है? तो वो उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। और जो राष्ट्रपति होता है वो कौन? वो सुप्रीम कोर्ट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो क्या करता है? राष्ट्रीयकृत हो, एकीकृत ना हो, पूरे देश में हो, पूरे देश में स्थापित हो, भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। अनुसूचित बैंक के बारे में कहा जा रहा है, ये इसकी एक अनुसूची होती है शायद भारतीय रिजर्व बैंक 1934 की अनुसूची के जो द्वितीय पक्ष होता है उसमें लिया जाता है। हाँ ठीक। देखो, जो अनुसूचित बैंक जो होते हैं वो ऐसे बैंक होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची द्वितीय के तहत सूचीबद्ध होते हैं, यानी कि उसमें शामिल होते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हों, ये होते हैं अनुसूचित बैंक। चलिए, को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया है। अच्छा 15 जनवरी, 20 मार्च, 23 फरवरी या 31 मार्च। तो ये जो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया तो ये 20 मार्च को किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है 37 नंबर में कि मेखला चादर राज्य का पारंपरिक परिधान है। जो मेखला चादर है वो कहाँ का पारंपरिक परिधान है? ठीक है, तो जो मेखला चादर पड़ेगा वो त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो ये कहाँ पड़ेगा मेखला चादर? तो ये पड़ता है दोस्तों असम में। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है मेखला और दूसरा होता है चादर। ठीक है, इसमें दो टुकड़े होते हैं। निम्नलिखित में कौन उड़ीसा की एक पारंपरिक पेंटिंग है? निम्नलिखित में कौन सी एक उड़ीसा की पारंपरिक पेंटिंग है? चलिए, तो देखिए, वर्ली है, पटचित्र है या सांची है, मधुबनी। मधुबनी तो जैसे बिहार की है, ऐसे ही उन्होंने पूछा है कि उड़ीसा की जो पेंटिंग है ये कौन सी है। तो जो देखो दोस्तों, उड़ीसा की जो पेंटिंग होती है वो पट्टचित्र कहलाती है। क्या कहलाती है? पट्टचित्र कहलाती है। और ये जो पट्टचित्र जो होता है एक प्राचीन बंगाली कथा कला का एक घटक है जो मूल रूप से एक गीत के प्रदर्शन के दौरान एक दृश्य उपकरण के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं है? जो 8 भारत के उद्देश्य मतलब उद्योग हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण उद्योग उसमें सम्मिलित नहीं है। कौन से हैं? चलिए देखिए, उर्वरक, कपास, प्राकृतिक गैस, इस्पात। ठीक। ओहो तो 8 उद्योग हैं, उनमें से एक शामिल नहीं है, बाकी 3 शामिल हैं। तो उर्वरक, कपास, प्राकृतिक गैस या इस्पात। तो इसमें से दोस्तों कपास शामिल नहीं है। बाकी चलिए मैं आपको जो 8 के 8 हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से हैं? जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी और उर्वरक, सीमेंट और लास्ट में इस्पात और बिजली उत्पादन, ये आते हैं। तो देखो यहाँ पे इस्पात भी दे रखा था, ठीक है, उर्वरक भी दे रखा है, और प्राकृतिक गैस भी दे रखी है, और पेट्रोलियम होता तो वो भी लेते, रिफाइनरी उत्पाद होता तो वो भी, कच्चा तेल होता तो वो भी, कोयला होता तो वो भी, सीमेंट होता तो वो भी, और बिजली उत्पादन होते तो वो भी इसमें लेने पड़ते हैं। चलिए, झरिया चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र इस राज्य में अवस्थित है। देखो, जिसको भी ये चीज़ चंद्रपुरा तो नहीं बताया जा सकता, चंद्रपुरा तो खैर आपको अगर नहीं पता है तो उसको एक बार को दिमाग में बैठा लीजिएगा। बाकी अगर देखिए झरिया पूछा जाता है तो मैंने कैसे याद किया था, झरिया झारखंड, झरिया में भी झा बना है और झारखंड में भी झा बना है। तो झरिया से झारखंड, झरिया से झारखंड, और चंद्रपुरा कहाँ है? वो भी झारखंड में है। तो झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र जो हैं ये झारखंड राज्य में अवस्थित हैं। चलिए, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजा का राज था? कौन से राजवंश का राज था? अच्छा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो, जो तालीकोट का युद्ध हुआ था उस समय जो है विजय साम्राज्य था,
कौन था? विजय साम्राज्य। विजय साम्राज्य में तालुब राजवंश था। कौन था? तालुब राजवंश था। नहीं, तालुब नहीं, तुलुब राजवंश था, हाँ ठीक है। और ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 23 जनवरी 1565 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को हुआ था। तो राजवंश कौन सा था? तो तुलुब राजवंश था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना जो थी वो दोस्तों 1928 में हुई थी। चलिए, पायरोलियोसाइट किसका अयस्क है? जो पायरोलियोसाइट है ये किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का है, यूरेनियम का है, क्रोमियम का है या टाइटेनियम का है? तो दोस्तों ये मैग्नीज का जो है अयस्क होता है। किसका होता है? मैग्नीज का। चौबीस 44वां नंबर देखिए, अक्टूबर 2023 में है। अच्छा, 37वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भाई मैं सोचूं अभी तो अक्टूबर आया नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? तो अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रमंडल जो खेल होंगे उनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये अक्टूबर 2023 में जो 37वें राष्ट्रमंडल खेल होंगे इनका आयोजन दोस्तों गोवा में किया जाएगा। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की गई है? ये क्वेश्चन अभी तक बहुत बार बहुत जगह पे पूछा जा चुका है, तो आप लोग जो है इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये जयपुर, उदयपुर, नाथद्वार और इनमें से कोई नहीं दिखा हुआ होगा, हाँ इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रतिमा ये है ये नाथद्वार में फिट की गई है, ठीक है। 351 फीट ऊंची ये है, ठीक है। और इसका जो नाम होगा विश्वास स्वरूपम होगा। क्या होगा? विश्वास स्वरूपम नाम होगा इसका। चलिए फिर 46 नंबर देखते हैं। हाल ही में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ स्थापित किया गया है? हाल ही में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार, अच्छा तो ये जो है पुणे, लेह, भोपाल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये लेह में स्थापित किया गया था, अभी रिसेंटली की बात है, ये करंट का क्वेश्चन है। तो ये लेह में स्थापित किया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। NPCI का पूर्ण रूप है जो भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। तो देखो जो NPCI का जो पूर्ण रूप है यानी कि फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है? नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। क्या होती है? नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए ये 3rd नंबर पे दे रखी है, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 48वां नंबर। विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? किस देश के अंतर्राष्ट्रीय, कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा मतलब देशों के साथ लगता है? तो ये सबसे ज़्यादा लगता है चीन। इसके कौन कौन से देश हैं जो इसके साथ लगे हुए हैं? तो मंगोलिया लगता है, रूस भी लगता है, कजाकिस्तान भी लगता है, पाकिस्तान भी लगता है, अफगानिस्तान लगता है, इंडिया लगता है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम। तो कितने दोस्त हो गए दोस्त? फिर से काउंट कर लेते हैं। मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भूटान, नेपाल, भारत, म्यांमार, वियतनाम। तो कितने हो गए? 12। कितने देश मिलते हैं इसके साथ में? तो 12 देश इससे चीन से लगते हैं। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन। भारत में के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन टैपिंग संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? नहीं, प्लेयर ऑफ द, तो FIH कैसे हो जाएगा? अच्छा FIH उसका नाम होगा, FIH प्लेयर ऑफ द चुना गया है। तो दोस्तों ये हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। किसको? हरमनप्रीत सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो महासंघ है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए जो सम्मानित किया गया है ये हरमनप्रीत सिंह को चुना गया, और ये चुने जाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। ये सम्मान प्राप्त करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए दोस्तों देखिए आज के जो 50 क्वेश्चंस थे वो हमारे ख़त्म हो गए हैं। इसमें क्वेश्चंस आज GS के तो काफ़ी अच्छे थे, बहुत ज़्यादा टफ और नहीं कह सकते, ये तो काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। अब आपका पेपर बहुत नज़दीक है, करंट का जितना भी पोर्शन आप तैयार कर सकते हैं तैयार कर लीजिए।
क्योंकि मैं करंट का वीडियो डालता हूँ तो आप जितने भी लोग रोज़ वीडियो देखते हो उतने लोग भी उस करंट को वीडियो को नहीं देखते हो, तो इसलिए मेरा मन नहीं होता, ना ही मैं अब डाल पाऊँगा। क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगती है करंट का वीडियो तैयार करने में, कितनी चीज़ें मुझे पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके उसमें से कहीं 50 क्वेश्चन निकल पाते हैं, तब वो वीडियो तैयार होता है। इसलिए अब उसको बनाना अभी पॉसिबल नहीं है। चलिए दोस्तों, कोई नहीं, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, या अभी तक मतलब वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पुराने हैं चैनल, तब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।